हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस लेक्चर में, इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जो 30 डेज एंड 40 मार्क्स का जो टारगेट चल रहा है हमारा, ओके, उसमें मैं जो इंपैक्ट ऑफ जेट हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारे फ्लूइड डायनामिक्स के पार्ट के ही अंदर आता है, उसी को मैं आज क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा और आज के इसी लेक्चर में मैं इस टॉपिक को क्या करूंगा, खत्म भी कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, हम लोग इसी को स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से ये भी कह देता हूं, ठीक है, कि हम लोगों ने परसों एक लाइव रिकॉर्डिंग लिया था, मतलब मैंने आप लोगों के साथ लाइव बातें की थी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था मोटिवेशनल टॉक के तहत। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं रेगुलरली आप लोगों के पास आते रहूंगा। ठीक है, आज 14th ऑफ जनवरी है, एग्जैक्ट एक महीना बच गया है आप लोगों के पास। तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे सिर्फ गेट क्वालिफाई के बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये क्रैश कोर्स है इसमें मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, तो मेरी पूरी कोशिश ये रह रही है कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, मैं आप लोगों को इतना तो पढ़ा दूं कि कम से कम आप गेट क्वालिफाई कर सकें। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आप लोग मेरी पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाना भी स्टार्ट कर दे, जो भी इस सब्जेक्ट की आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है। और कमेंट सेक्शन में अब आप लोग ये जरूर लिखें कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ है या किसी सब्जेक्ट को आप लिटरली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हालांकि मैंने क्या सोचा है कि मैं सॉम पढ़ाऊंगा, लेकिन सॉम के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में है। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है, हीट एंड मास ट्रांसफर होता है, प्रॉपर वे में थर्मोडायनेमिक्स हर जगह पढ़ाया नहीं जाता है। तो अगर आपकी वैसी डिमांड रहेगी तो मैं उन सब्जेक्ट्स को भी आपके लिए ला सकता हूं, बट मैं एट अ टाइम 2 या 3 सब्जेक्ट्स, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों के पास समय बहुत ज्यादा कम बच गया है। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब जब मैंने वीडियो लेक्चर लिया था, जब मैंने लाइव इंटरेक्शन किया था आप लोगों के साथ, तो वहां पर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए। ओके, सो मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल थोड़ा पुराना है, उसमें 250 मेंबर्स हैं, लेकिन उसके मैक्सिमम मेंबर्स क्या है, जॉब करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से थोड़ी एक्टिवनेस हो, आप लोग उसमें थोड़ा एक्टिव रहे, क्वेश्चंस लाएं, डिस्कशंस करें आपस में एक दूसरे से, और उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं भी आपको असाइनमेंट्स दिया करूंगा जिसमें आप लोग क्या किया करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, और फर्दर अगर किसी तरह का इवेंट रिलेटेड टू मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका होगा, तो वहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कम्युनिटी बॉक्स के साथ साथ वो आपके टेलीग्राम चैनल पर भी क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, जो भी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को चीज दिखाई जाएगी, जो बताई जाएगी, उसको आप लोग जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग जो कर रहे हैं इंपैक्ट ऑफ जेट को ही हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल के लेक्चर में, कल जब मैंने इंपैक्ट ऑफ जेट स्टार्ट कराया था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बेसिकली क्या बताया था कि इंपैक्ट ऑफ जेट जो हम लोग करते हैं, इसमें जो हमारा जो मेन मोटिव होता है, इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वी कैलकुलेट द वैल्यू, मतलब हम यहां पर फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब यहां पर मैं जो फोर्सेस की वैल्यू भी निकालता हूं, वहां पर मैं कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कशन करता हूं, वहां पर मैं 2 फोर्सेस की डिस्कशन करता हूं, फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन यानी कि फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन को यहां पे मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, नाउ यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्योंकि जेट की बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो जेट है, ठीक है, जो भी फ्लूइड का जेट है, ये थ्रू किसके थ्रू आ रहा है, ये नोजल के थ्रू आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी से ही हमको क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, और वर्क आउटपुट भी हम वहां से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस की जो हम वैल्यू निकालते हैं, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल होता है, मतलब किस प्रिंसिपल का यूज करके हम फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं, तो वी यूज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो भी आपका गेट से रिलेटेड आपका इसका जो टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ जेट का, जो भी फॉर्मूला आपका पूछा जा सकता है, जो भी आपकी एफिशिएंसी इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू पूछी जा सकती है,
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी जा सकती है, पेरिफेरल व्हील के लिए पूछी जा सकती है जिसमें वेन्स लगे होते हैं, उनकी एफिशिएंसी की बात, वो सारी चीजें मैं यहां पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मोशन नहीं होगा ये, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, हाँ मोशन लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं। और न्यूटन सेकंड लॉ से ही हम क्या करते हैं, हम यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ होता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या सिखाता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें सिखाता है कि भाई जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। हमारा क्या होता है, जो फोर्स होता है वो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर हम ये रिलेशन ना यूज करके हम यहां पर क्या रिलेशन यूज करते हैं कि ये जो मेरा m dv/dt है और जो मेरा मास है, ये m क्या होता है, ये मेरा मास ऑफ द फ्लूइड है। लेकिन जब हम फोर्सेस थ्रू जेट की बात करते हैं तो वहां पर जो मेरा फ्लूइड होता है वो मोशन में होता है। ठीक है, तो अगर कोई मास मोशन में होता है तो उसे हम मास फ्लो रेट से डिनोट करते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m/dt। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, m/dt इंटू dv, और यही मेरा m जो बाय dt जो होता है वो मेरा क्या बन जाता है, m डॉट इंटू dv, और यहीं से हम क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मेरा सबसे बेसिक इक्वेशन है ना फ्रेंड्स, वो यही इक्वेशन होता है, इसी के थ्रू हम फोर्स की वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जब हम कल पढ़ रहे थे, जब हम कल फोर्सेस की वैल्यू को पढ़ रहे थे, तो फोर्सेस की वैल्यू में हम टोटल कितने टाइप्स ऑफ प्लेट्स को डिस्कस कर रहे थे। हम यहां पर जनरली दो टाइप्स ऑफ प्लेट को ही डिस्कस करते हैं, एक हमारा होता है फ्लैट प्लेट्स, एक हमारा होता है फ्लैट प्लेट्स, और दूसरा मेरा क्या होता है, दूसरा मेरा होता है कर्व्ड वेन्स। ठीक है, कर्व्ड वेन्स। ठीक है, अब यहां पर जब मैं इन दोनों को डिस्कस करता हूं तो दोनों के केस में एक बार मैं क्या लेता हूं कि एक को मैं स्टेशनरी लेता हूं, ठीक है, तो इसको भी मैं क्या लेता हूं, इसको भी मैं स्टेशनरी लेता हूं, ये भी मेरा क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। जब यहां पर मैं इसको मोशन में लेता हूं यानी कि प्लेट इन मोशन, तो यहां पर भी मैं क्या ले लेता हूं, इसको मोशन पर कंसीडर कर लेता हूं। और दोनों केसेस में क्या होता है, मैं यहां पर fx और fy की क्या निकालता हूं, वैल्यू निकालता हूं, fx की वैल्यू निकालता हूं, उसके बाद में fy की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, और जब ये वैल्यूज निकल जाती है उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम वर्क आउटपुट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखिए मैं क्या करता हूं, पहले हमें रिवाइज करा देता हूं, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम एफिशिएंसीज की भी वैल्यूज यहां पर निकालेंगे कुछ कुछ कंडीशंस के लिए। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो केस होता था, सबसे पहला हमारा जो केस होता था, केस 1, इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम एक स्टेशनरी प्लेट ले लेते थे। ये लीजिए भाई, हमने क्या ले लिया, स्टेशनरी प्लेट ले लिया। ठीक है, ये लो, ये मैंने एक स्टेशनरी प्लेट ले लिया। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्लेट स्टेशनरी है तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी u, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे कुछ जेट से स्ट्राइक कर रहा हूं, मैं इसे कुछ जेट से क्या कर रहा हूं, स्ट्राइक कर रहा हूं, और जेट की वेलोसिटी क्या है, जेट की वेलोसिटी है मेरे पास v। ठीक है, जेट डायामीटर जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जेट डायामीटर वो मैं कितना बोल देता हूं, स्मॉल d बोल देता हूं। तो जेट एरिया जो होगा मेरा, जेट एरिया, इसको मैं क्या डिनोट कर सकता हूं, कैपिटल ए लिख देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में मैं कैपिटल ए ही इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा ए होगा, और ये कौन सा एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, π/4d²। ठीक है, तो ये आप पहली चीज तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है वो हम क्या डिनोट करते हैं, उसको हम रो लेते हैं, उसको हम किससे लेते हैं, उसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये लीजिए। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है, हम यहां पर कौन सा बेसिक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, हम यहां पर इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं। तो इस रिलेशन की वैल्यू बहुत ध्यान से रखेंगे, ये आपकी मेन रिलेशन होगी। चाहे मैं x के वैल्यू के लिए कैलकुलेट करूं, यानी कि फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करूं, या मैं फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करूं, मैं क्या करूंगा, इसी रिलेशन का यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे पास एक स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक फ्लैट प्लेट है, ये मेरे पास एक फ्लैट प्लेट है।
ठीक है। अगर मेरे पास ये फ्लैट प्लेट है और इस पर ये जो जेट है जिसका एरिया है ए, जिसका एरिया क्या है आपका ए है, और ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जब मैं फोर्स की वैल्यू निकालता हूं एफ एक्स, ये कितनी आती है, ये आती है हमारी एम डॉट इंटू डीवी, इसको मैं लिख देता हूं एम डॉट इंटू डीवी। एम डॉट की वैल्यू क्या होती है, रो इंटू ए इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पर जो v है, v क्या है, जो रिलेटिव वेलोसिटी से जो वो वेलोसिटी है, वो रिलेटिव वेलोसिटी जिससे मेरा ये जो जेट है, जिससे जो मेरा जेट है ये इस प्लेट को क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v है, और ये स्ट्राइक कर रहा है dv से, तो dv की वैल्यू क्या होती है, v माइनस u होती है। ठीक है। अगर आप लोगों को ये बहुत फास्ट लग रहा है तो मैं पहले से बता दूं कि मैं ये रिवाइज करा रहा हूं, इसका डिटेल में और अच्छे से मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहां पर जो fx की वैल्यू आती है वो मेरे पास क्या आती है, रो ए वी इंटू, यहां पर u की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये मेरी क्या आ जाती है, रो ए वी स्क्वायर। ये मेरी किसकी वैल्यू आती है, ये मेरे fx की वैल्यू आती है। ठीक है, ये मेरे किसकी वैल्यू आती है, fx की वैल्यू आती है। ठीक। और जब मैं यहां पर fy की वैल्यू लिखता हूं, fy की वैल्यू, तो वो मेरी कितनी आती है, वो मेरी 0 आती है। अब जब मैंने कल ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो किसी भी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये जो वैल्यू है, ये जो fy की वैल्यू है, ये आप 0 क्यों ले लेते हैं। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, जब हम लोग इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस डायरेक्शन में जेट आपकी ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में आपका इंपल्स फोर्स लगता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, रो ए वी स्क्वायर होती है कि नहीं होती है, रो इंटू क्यू इंटू वी वन। मैंने आपको ये रिलेशन पढ़ाया था। और यहां पे क्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद अगर जेट आपका स्ट्राइक कर रहा है तो ये जेट कहीं से लीव भी तो हो रहा होगा ना, तो अगर जेट आपका लीव हो रहा है तो वहां पर रिएक्शन फोर्स तो आना चाहिए था। तो यहां पर रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 0 क्यों हो गई, ये किसी भी स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट सेक्शन में नहीं पूछा। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको सब कुछ आता है, ठीक है, कि हाँ सर ये fy 0 है, हमें तो पता है क्यों 0 है। या तो दूसरी बात क्या है कि आप लोग बस शुरू में जब वीडियोस जाते हैं तो उसको अच्छे से देखते हैं, उसके बाद आप लोग पूरा नेग्लिजेंस कर देते हैं, इररेगुलर हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। ठीक है। यहां पर सिर्फ 2 ही 3 बच्चे हैं जो रेगुलरली मेरे वीडियो को देखते हैं और वही डाउट मुझसे पूछते हैं, उसके अलावा किसी को भी मन नहीं है, कोई भी गेट नहीं निकालना चाहता, या फिर आप लोग को सब कुछ आता है, आप लोग पहले से ही मान के चल दिए हैं कि हाँ भाई मैं तो आराम से पेपर निकाल लूंगा। तो यहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूं जिनको सब कुछ आता है, उनके लिए मैं बता रहा हूं जिनको कुछ सीखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका ये जो जेट यहां से टकराता है, तो यहां पर मैंने क्या बोला था, यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि यहां पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है। हम यहां पर कहीं भी फ्रिक्शन लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं फ्रिक्शन लॉस की बात नहीं कर रहा हूं तो जेट का जो हाफ पार्ट है ये क्या हो जाता है, यहां से बाहर हो जाता है, और थोड़ा सा इसका यहां से बाहर हो जाता है। मतलब यहां पर क्या हो जाता है, जेट, अगर देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर इसका डिस्चार्ज क्यू है, अगर इसका डिस्चार्ज क्यू है, तो यहां पर जो अगर ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, अगर यहां पर जो फ्लूइड है ये दोनों सेक्शन से क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि टकरा के गायब हो जाएगा, कहीं से तो आउटलेट होगा उसका। अब आउटलेट उसका किस तरह से आता है, उसका आउटलेट कुछ इस तरह से होता है कि कुछ डिस्चार्ज इसका अपवर्ड सेक्शन से चला जाता है, कुछ डिस्चार्ज इसका डाउनवर्ड होता है। अब यहां पर जो Q होता है, ठीक है, Q1 होता है, ये Q2 के बराबर होता है, और ये कितना होता है आपका Q/2 होता है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां पर जेट गायब हो गया, और यहां पर जो इसकी वेलोसिटी होती है, जेट की वेलोसिटी होती है, क्योंकि मैं कोई फ्रिक्शन को यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं ड्यूरिंग द फ्लो, तो आउटलेट पर भी इनकी वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, v ही होती है। तो रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा, देखो यहां से वेलोसिटी निकल रही है तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड ऊपर से, और जहां पर वेलोसिटी नीचे आ रही है तो वहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड में लगेगा। रिएक्शन फोर्स क्या होता था, इट इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड अपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द लिविंग जेट। तो यहां से ये जो दोनों रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू आती थी वो दोनों बराबर आती थी, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते थे, कैंसिल कर देते थे, इसलिए Fy में कोई भी उसकी वैल्यू नहीं रहती थी। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं स्टेशनरी प्लेट की बात करूं या फिर मैं यहां पर मूविंग प्लेट की भी बात करूं, तो दोनों केस में क्या होता था, जो डिस्चार्ज आपका बाहर निकलता था तो वो दोनों डिस्चार्ज ओरिजिनल डिस्चार्ज का हाफ था, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी सेम थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो रिएक्शन फोर्स होता था दोनों अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्या कर देता था, कैंसल कर देता था।
देखिए मैं ये टॉपिक आपको कल भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं चाहता था कि कमेंट सेक्शन में आके लोग लिखे कि हाँ सर ये क्यों हो गया जीरो, बट किसी ने भी नहीं लिखा। ठीक है, डाउट्स पूछा गया पर ये डाउट नहीं पूछा गया, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात, अब यहां पर जो केस 2 था हमारा, केस टू, ठीक है, ये हमारा क्या था, मूविंग फ्लैट प्लेट, मूविंग फ्लैट प्लेट, ये हमारा क्या था, दूसरा था। मूविंग फ्लैट प्लेट पर क्या कंडीशन था, लो भाई ये मेरा फ्लैट प्लेट है, ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं, ये मेरा फ्लैट प्लेट है। अब ये फ्लैट प्लेट की क्या है, इस फ्लैट प्लेट की कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है, इस फ्लैट प्लेट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो ये इसकी वेलोसिटी है u। जो जेट इसको स्ट्राइक कर रहा है, जेट इसको कितने उससे स्ट्राइक कर रहा है, वेलोसिटी v से स्ट्राइक कर रहा है। जेट का एरिया कितना है, जेट एरिया इसका है a, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, कुछ फ्लूइड यहां से बाहर निकल जा रहा है और कुछ फ्लूइड यहां से बाहर निकल जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, ये दोनों की वेलोसिटी vv है। तो यहां पर भी क्या होता था, आपका fy की वैल्यू क्या हो जाती थी, यहां पर भी 0 हो जाती थी। लेकिन अगर मैं fx की बात करता था, यानी कि फोर्स इन दी x डायरेक्शन, तो वहां पर मैं उसको कितना लिखता था, वहां पर मैं उसको लिखता था m डॉट dv। तो यहां पर m डॉट क्या हो जाता था, रो a इंटू v माइनस यू, क्योंकि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी जिससे जेट स्ट्राइक कर रहा था, v माइनस यू। और चेंज इन वेलोसिटी भी आपकी क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी भी आपकी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ द जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। तो यहां से जो मुझे fx की वैल्यू मिलती थी, fx की वैल्यू मुझे क्या मिलती थी, रो a v माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी क्या मिलती थी, ये मेरी वेलोसिटी की, सॉरी फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन की क्या थी, वैल्यू मिलती थी, ठीक है। तो यहां पर जो y डायरेक्शन पे जो फोर्स था वो 0 आ रहा था, x डायरेक्शन पर फोर्स की ये वैल्यू आती थी। अब यहां पर हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या था, द नेसेसरी इक्विवेलेंस कंडीशन वाज दैट कि यहां पर जो v की वैल्यू है वो u से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर u v से ज्यादा होगा तो z तो कभी टकराएगा ही नहीं ना, तो यहां पर v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, u से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि अगर मैं यहां से वर्क आउटपुट निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, वर्क आउटपुट, यानी कि मैं अगर पावर बोलूं तो वो मेरा कितना होता था, फोर्स इंटू वेलोसिटी ऑफ दी, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेन, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। तो यहां पर ये वैल्यू मेरे पास कितनी आती थी, रो ए यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाता था, ये मेरा वर्क डन निकल के आ जाता था, ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आ जाता था, वर्क डन, ठीक है, ये मेरा क्या आता था, वर्क डन। इसके बाद में क्या कहता था, इसके बाद मैंने ये भी समझाया था कि भाई इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है, भाई हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारा कुछ ना कुछ नोजल है, वो नोजल से क्या हो रहा है, मेरा जेट बाहर आ रहा है, ठीक है। अब जनरली हम कौन सा फ्लूइड यहां पर इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम यहां पर वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहां पर मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं जो नोजल से बाहर आ रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती थी, उसके पास हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती थी। क्यों, क्योंकि नोजल जनरली हम कहां पे फिट करते हैं, नोजल जनरली हम टरबाइंस के इनलेट पे फिट करते हैं, ठीक है, जहां से वेलोसिटी जो फ्लूइड निकलता है बहुत ही हाई वेलोसिटी से निकलता है, और उसके बाद क्या करता है, वो वेन्स पे टकराता है जिससे आपका टरबाइन घूमता है, और वो टरबाइन किससे जुड़ा रहता है, वो आपके शाफ्ट से जुड़ा रहता है, और उसी से आप क्या करते हैं, टॉर्क ट्रांसमिट या फिर पावर ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी मेरी ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आउटपुट एनर्जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वर्क डन क्या है, वर्क डन इज एनर्जी, तो अगर मैं आउटपुट एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ इनपुट एनर्जी की भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना। तो वो जो मेरे पास इनपुट एनर्जी होती थी फ्रेंड्स, इनपुट एनर्जी, वही एनर्जी मेरी क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड्स, यही मेरी क्या होती थी, इनपुट एनर्जी होती थी, ठीक है। और जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी, किसी भी के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये जनरल है। अब यहां पर फ्लोइंग फ्लूइड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ एम डॉट वी स्क्वायर फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फॉर फ्लोइंग फ्लूइड। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, एम डॉट की वैल्यू डाल दीजिए, हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, हाफ रो ए वी क्यूब। अब ये चाहे मैं फ्लैट प्लेट के लिए ले लूं, या चाहे मैं कर्व्ड प्लेट के लिए ले लूं, या चाहे मैं पेरिफेरल व्हील के लिए ले लूं, मैं किसी के लिए भी ले लूं, ये जो इनपुट एनर्जी की वैल्यू होती है मेरे लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है,
ठीक है, चलो अब यहां पर मेरे पास जो एफिशिएंसी की वैल्यू आती थी, ये एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती थी? वर्क डन अपॉन इनपुट, यही मेरे पास होता था। क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है कि भाई मैंने जितना इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली मेरा कितना आउटपुट आया। ठीक है, जैसे आप गेट का पेपर देने वाले हैं तो आप अपना इनपुट दे रहे हैं, आपका मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है? 100 में 100 हो सकता है। अगर किसी का 55 मार्क्स आया तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? उसकी एफिशिएंसी हुई 55%, क्योंकि इनपुट उसने अपना जितना भी दिया, उसने तो अपना इनपुट पूरा ये सोच के गया कि मैं 100 मार्क्स का दूंगा, लेकिन वो कितना कर पाया? वो सिर्फ 55 मार्क्स ही स्कोर कर पाया, तो उसका आउटपुट कितना हुआ? 55 मार्क्स। तो एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट मेरा क्या होता है? वर्क डन होता है। आउटपुट ही मेरा क्या होता है? वर्क डन होता है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं तो वहां पर हम यही लिखते हैं ना फ्रेंड्स, की जो एफिशिएंसी होती है मेरी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होती है, ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, हीट सप्लाइड को मैं इनपुट मानता हूं बहुत सारे प्रोसेस के लिए, तो एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, तो यहां पर मेरा वर्क डन अपॉन इनपुट होता है। तो वर्क डन अगर मैं फ्लैट प्लेट के लिए निकालना चाहूं, ठीक है, ये फ्लैट प्लेट के लिए जो मूविंग कंडीशन पर है, तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही थी फ्रेंड्स? यहां पर वर्क डन की वैल्यू एफिशिएंसी की क्या आ रही थी? रो ए यू वी माइनस यू स्क्वायर, यही मेरी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? देखिए यहां पर मैंने लिखा भी होगा, ठीक है, यहां पर मैंने वर्क डन की वैल्यू लिखी भी है, रो इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फोर्स इंटू एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर जो फोर्स है उसको आप किसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे? हमेशा प्लेट की वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई किया है ये मेरी प्लेट वेलोसिटी है, ये क्या है? मेरी प्लेट वेलोसिटी, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? रो ए यू इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन इनपुट, इनपुट क्या है मेरा? हाफ रो ए वी क्यूब, यही मेरी होती है, यही मेरा होता है। अब यहां से क्या क्या कैंसिल हो सकता है? रो इंटू ए और रो इंटू ए मेरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से जो मेरे एफिशिएंसी फॉर फ्लैट प्लेट की जो वैल्यू आ रही है, फ्लैट मूविंग प्लेट, ठीक है, फ्लैट मूविंग प्लेट, इसकी वैल्यू क्या आती है? ये आती है 2u v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन v क्यूब। ये क्या आती है? मेरी फ्लैट प्लेट मूविंग के लिए मेरी वैल्यू आती है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब गेट एग्जाम में या तो वो आपसे ये इक्वेशन पूछ सकता है, या तो वो आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी कि भाई ये एफिशिएंसी की कुछ वैल्यू है, अब मैं आपसे बोलूं भाई कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी भी तो कोई चीज होती है ना। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे नहीं 100% हो सकती है। देखिए जब भी हम कभी वर्क आउटपुट की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, जब भी हम टरबाइंस और ये सब जहां से हमें कुछ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या मैकेनिकल फॉर्म में जब हमें कुछ वर्क आउटपुट मिलता है ना फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखना वो कभी भी हमको 100% नहीं मिलता। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर आपने ऑटोमोबाइल पढ़ा होगा, अगर आपने आईसी पढ़ा होगा, इंटरनल कंबंशन इंजन पढ़ा होगा, तो वहां पर आप देखते होंगे कि जब आप लोग एफिशिएंसी निकालते हैं ऑटो साइकिल के लिए, ड्यूअल साइकिल के लिए, डीजल साइकिल के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, जब आप लोग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि 29%, 30%, 33% इस टाइप से एफिशिएंसी आती है। आप लोग जो इंडस्ट्रियल प्लांट यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट में आप लोग इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप लोग बॉयलर में पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी वाली स्टीम होती है, और आप कोयला जलाते हैं। ठीक है, जो कोयला जलाते हैं, जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी इनपुट होती है। उसके बाद आपका टरबाइन घूमता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है, जो पावर प्लांट का मेन काम होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना इतना मेगावाट का प्लांट है, तो वो मेगावाट की जो हम बात कर रहे हैं वो उसका आउटपुट है, लेकिन उतना मेगावाट ऑफ एनर्जी बनाने के लिए हमें रिसोर्स भी तो लग रहा है ना। वो रिसोर्स किस फॉर्म पे लग रहा है? वो रिसोर्स को हम हीट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कोयला तो बहुत सारा है, कोयला बहुत सारा नहीं है बेटा, कोयला एक दिन बाद खत्म हो जाएगा। कोयले को भी हम पहले कोक में कन्वर्ट करते हैं, उसको फाइन क्रस्ड पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उसको पूरी एफिशिएंसी से जला सके और जितना मैक्सिमम हो हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो यहां पर क्या हो रही है? हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जब भी इस टाइप की एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो जो हमें आउटपुट मिलता है ना फ्रेंड्स, वो कभी भी 100% नहीं मिलता, बहुत लो मिलता है। ठीक है, तो वो जो 29%, 30%, 35% होता है वो बहुत हाई होता है। अब ऐसी कुछ पावर प्लांट्स और ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है
कि इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, बट ये एफिशिएंसी थोड़ी बहुत बढ़ेगी लेकिन कभी भी 100% नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपको इस टाइप का कभी क्वेश्चन दे दे कि भाई ये आपकी एफिशिएंसी होती है और इस एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो कभी भी 100% मत मार के आ जाना, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूला के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द अबव कंडीशन, ठीक है। तो उस ऊपर वाली कंडीशन के लिए, यानी कि अगर मेरा कोई फ्लैट प्लेट मूविंग कंडीशन पर है और वहां पर हम जेट की वेलोसिटी को अगर v मान रहे हैं और हम प्लेट की वेलोसिटी को u मान रहे हैं, तो वहां पर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिल सकती है। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है 2u v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन v क्यूब। ये मेरे पास एफिशिएंसी का है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लेट एज्यूम कर रहा हूं, लेट एज्यूम, और ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में भी, जो मेरा तरीका है उसको अपना लो। लेट एज्यूम कि v बाई यू का जो रेशियो है वो है x, ठीक है। एक वेरिएबल मान लिया मैंने, v बाई यू के रेशियो को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इस एफिशिएंसी को क्या लिख सकता हूं, मैं इस एफिशिएंसी को लिख सकता हूं 2u बाय v इंटू v माइनस यू स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक v के टर्म को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो एफिशिएंसी मैंने क्या लिख दी, 2x v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको मैं और अच्छे से सॉल्व करता हूं। इसको मैं एक पार्टीशन बना देता हूं, यहां पर मैं एक पार्टीशन बना देता हूं और पूरा सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, एफिशिएंसी की वैल्यू थी 2u v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन v क्यूब। तो एफिशिएंसी अभी मैंने क्या लिख दिया, 2x v माइनस यू होल स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एफिशिएंसी को मैं लिख रहा हूं 2x v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्या किया मैंने, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया मेरा v स्क्वायर। तो यहां पर एफिशिएंसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि u बाय v, जो u बाय v का टर्म है इसको मैं x एज्यूम किया हूं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इंटू ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय v स्क्वायर माइनस 2uv बाय v स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। मैं बहुत आप लोगों के हिसाब से मैं एकदम एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, तो मैं फट से लिख देता, ठीक। तो यहां से ये क्या आ गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 2x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, v कैंसिल, 2x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक v को यहां पर सेपरेट किया, तो इन द फॉर्म ऑफ x लिख दिया। उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और उसके बाद क्या किया, मैंने ईच इंडिविजुअल टर्म्स को इन फॉर्म ऑफ x मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से एफिशिएंसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी ये होगी 2x क्यूब, ठीक है। इसको मैं ओपन कर दे रहा हूं, माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये मेरे एफिशिएंसी की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, ये मेरे एफिशिएंसी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहां पर जो ये मेरी एफिशिएंसी है, ये मेरी इन टर्म्स ऑफ कैसे आई है भाई, ये मेरी टर्म्स ऑफ इन x आई है, जहां पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है u बाय v। अब अगर मैं किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना चाहता हूं, तो मैं उसको क्या करता हूं, उसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट विद द वेरिएबल, और उसको मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो यहां पर डिफरेंशिएटिंग एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू s, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ गया 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि यहां से हमें या तो मैक्सिमा की वैल्यू निकलेगी या तो मिनिमा की वैल्यू निकलेगी। तो चलो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आ रहा है, इससे मेरे पास वैल्यू आ रहा है 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये हमको कैसे समझ में आ रहा है कि ये मैक्सिमा मिनिमा है, तो भाई एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, अगर नेगेटिव टर्म आता है आपका तो वो आपका क्या होगा, मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव टर्म आता है तो मिनिमा। तो अभी तो आप समझ जाओ कि इसे मेरे को मैक्सिमा वैल्यू ही मिल रही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एट लास्ट क्या आ गया, मेरे पास आ गया 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, यहां से मैं 3x कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यार इतना तो आपको आना ही चाहिए, इतना बेसिक्स तो आपको आता होगा, आई होप सो। ठीक है, अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ मैथमेटिक्स हो रही है बस। तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1,1/3। तो यहां से मेरे पास u बाई वी की वैल्यू, भाई अगर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू चाहिए तो यहां पर u बाई वी की वैल्यू, ठीक है, u बाई वी की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार 1 आ रही है और एक बार 1/3 आ रही है। और एफिशिएंसी की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी थी, एफिशिएंसी की वैल्यू हमने लिखी थी 2x³ माइनस 4x² माइनस सॉरी प्लस 2x इज इक्वल, यही हमने एफिशिएंसी की वैल्यू लिखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इस x की वैल्यू जो आई है उसको पुट कर देंगे। तो चलो भाई एक बार मैं 1 पुट कर देता हूं। तो एफिशिएंसी व्हेन u बाय v इज इक्वल टू 1, तो इसको हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 4 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने यहां पर लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर u और v सेम वेलोसिटी होगा, मतलब जितने वेलोसिटी से मेरा प्लेट चल रहा है उतनी ही वेलोसिटी से अगर जेट उसको स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां पर मुझे कितना वर्क आउटपुट मिलेगा, वहां पर मुझे कोई भी वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर किसके लिए आएगी, इसके लिए आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, अगर रख सकते हो तो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको क्या करो, डिराइव करो। मैं आपको यहां डिराइव करके बता रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दो भाई, इसका मतलब यह है कि u बाय v की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1/3 होनी चाहिए, किसके लिए, फ्लैट प्लेट कंडीशन के लिए, जब वो मूव कर रहा हो। यानी अगर आपका फ्लैट प्लेट है, अगर आपका फ्लैट प्लेट है तो उसका जो u होना चाहिए वो v/3 होना चाहिए, मतलब जेट की वेलोसिटी से 3 गुना कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एफिशिएंसी की वैल्यू में पुट कर देते हैं, एफिशिएंसी व्हेन u बाय v इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा 2x³ माइनस 4x² प्लस 2x, यही मेरा इक्वेशन आ रहा था। 2 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3, तो ये मेरे एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2/27, ठीक है, माइनस 4/9 प्लस 2/3। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, 2 माइनस 9 3 जा यानी कि 12 प्लस 3 9 जा 9 2 जा, ये हो जाएगा 18। तो ये आपका कितना वैल्यू आ रहा है, ये आपका आ रहा है 8/27। एफिशिएंसी की जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, एफिशिएंसी मैक्सिमम 8/27। अब 8/27 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना चाहूं, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 27, तो ये कितना आ रहा है, 29.62%। अब इसको 30% मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखा है 1-2 जगह, यूट्यूब में ही देखा है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कोई नहीं होता किसी को क्रिटिसाइज करने वाला, मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन लोग यहां पर इसको 30% लिख लेते हैं। 30% गलत है, 29.62, भाई इससे ज्यादा तो एफिशिएंसी जा ही नहीं सकती, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे ले सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा इस बात को समझिए भाई, जब मैं वेन्स की बात कर रहा हूं, वहां पर मुझे अगर किसी वर्क आउटपुट की बात हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर इसे 30% भी एज्यूम करके चल रहे हैं, तो वहां पर आप कितना एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, वहां पर आप खुद ब खुद उस एफिशिएंसी को 0.38 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको कभी नहीं मिलने वाली।
तो जब आपको वो कभी नहीं मिलने वाली तो यहां पर आपका 29.62 है, इसको 30 मत कर देना। द करेक्ट आंसर इज 29.62। ठीक है, अगर आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां पर अगर 30, 25 ऐसे करके दे देता है देन इट्स ओके। बट अगर आपको पता है न्यूमेरिकल डाटा वाले क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर लिखना पड़ता है, तो वहां पर आप 30 मत लिख के आ जाना, वहां पर आप 29.62 लिख के आ जाना, क्योंकि वहां पर कोई रेंज नहीं देगा, एफिशिएंसी की कोई रेंज नहीं होती है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो किसी पावर प्लांट का तो मैं समझ सकता हूं, बट यहां पर यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है जो मुझे मिल रही है, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकती, तो 30% मत लिख के आ जाना। ठीक है, गेट का एग्जाम है, अगर एसएससी जेई या जेई लेवल का कोई पेपर होता तो मैं समझ सकता हूं, वहां पर इतनी नेग्लिजेंसी, मैं ये नहीं कह रहा कि जेई का पेपर छोटा होता है, वहां पर इतनी नेग्लिजेंसी को कंसीडर कर लिया जाता है। गेट और ईएस लेवल पे इतनी नेग्लिजेंसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर अगर फ्लैट प्लेट की बात हो रही है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लैट प्लेट, तो फ्लैट प्लेट के लिए U/V का जो रेशियो होना चाहिए 1/3 होना चाहिए, और उसके लिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है, 29.62% आती है। ठीक है, ओके, नाउ केस 3, अब हम लोग आ जाते हैं केस 3 पर। केस 3 में हमारा क्या था, ये हमारा केस 3 था, और केस 3 में हमारा था स्टेशनरी कर्व्ड वेन। स्टेशनरी क्या था हमारा, स्टेशनरी कर्व्ड वेन था। तो स्टेशनरी कर्व्ड वेन में क्या हो रहा था हमारा, चलो भाई डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास इस टाइप से कोई वेन था, ये हमारे पास कोई इस टाइप से वेन था। ठीक है, ये वेन को मैं क्या कर देता हूं, पता नहीं मैं हमेशा केला जैसा क्यों बना देता हूं, जब भी मैं इसको देखता हूं ना ऐसा लगता है कि मैं केले का फोटो बनाया। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या था, यहां पर कुछ जेट की वेलोसिटी थी, ये मेरे पास जेट था, और ये जेट क्या था, इस जेट की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v थी, और ये कितने वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0। यहां पर u की वैल्यू मेरी कितनी थी, 0। तो यहां पर ये जो जेट था, यहां पर ये जो जेट था, ये कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा था, ये भी आपके v वेलोसिटी से बाहर आ रहा था, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा था, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था। तो यहां पर जब मैं इस वेलोसिटी को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन पर जब मैं इसको रिजॉल्व कर रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही थी, v cos थीटा इस डायरेक्शन पे, और यहां पर क्या आ जा रही थी, v sin थीटा, ये मेरी वैल्यू आ जा रही थी। ठीक है, नाउ अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन यानी fx की वैल्यू को निकालना चाहता हूं, तो यहां पर fx की वैल्यू क्या होती थी, fx की वैल्यू यहां पर होती थी m.dv, यही मेरी वैल्यू होती थी कि नहीं होती थी। अब यहां पर अगर मैं m डॉट ले रहा हूं तो यहां पर क्या ले रहा हूं, रो इंटू a इंटू v, क्योंकि कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से ये टकरा रहा है, v से टकरा रहा है। अब इसको मैं dv कर रहा हूं, तो dv क्या होगा, यहां पर v माइनस, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, v माइनस। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, v cos थीटा है, लेकिन v cos थीटा का डायरेक्शन है वो कहां है, माइनस x डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाता था, माइनस v cos थीटा। तो यहां पर जो fx की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, रो a v स्क्वायर, ये आपकी क्या आती थी, रो ए वी इंटू वी माइनस वी कॉस थीटा, सॉरी वी प्लस वी कॉस थीटा। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आ जाती थी वो क्या आ जाती थी, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपकी किसकी वैल्यू आती थी, ये आपके एफ एक्स की वैल्यू आती थी। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ये आपके एफ एक्स की वैल्यू हो गई। यहां पर जो एफ वाई की वैल्यू थी, यहां पर जो एफ वाई की वैल्यू थी, वो एफ वाई की वैल्यू कितनी आती थी, एफ वाई की वैल्यू आती थी माइनस रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्यों ऐसा आता था, क्योंकि इसका जो रिएक्शन फोर्स है, उसका डायरेक्शन कहां होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लिविंग जेट। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लिविंग जेट कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन है। और यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी वैल्यू, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होती है रो इंटू ए इंटू वी माइनस, ये देखिए ये कॉम्पोनेंट वी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर अब आप बोलेंगे सर यहां पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखिए वी साइन थीटा का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पर है, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू, सॉरी यहां पर एक गलती कर दिया मैं। ठीक है, यहां पर मैंने गलती कर दिया। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो वेलोसिटी है v, इसका ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, वर्टिकल डायरेक्शन पर तो कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो यहां पर मैंने गलती कर दिया। यहां पर जो fy की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रो ए, ये होगी आपकी v माइनस v
साइन थीटा, ये आपका रो ए इंटू वी 0 माइनस, ठीक है, क्योंकि कितने जेट कितने वेलोसिटी से जेट इसके इतने एम डॉट एम जेट यहां पर क्या है, देखिए मैंने आपको एक फिर से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, यहां पर है एम डॉट इंटू डीवी, ठीक है, एम डॉट की वैल्यू क्या है, रो ए इंटू वी ही तो है, ठीक है, इतने ही तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये टकरा रहा है। अब यहां पर डीवी क्या होगा, मैं वाई डायरेक्शन के लिए लूंगा तो वाई डायरेक्शन पे कोई वेलोसिटी नहीं है, माइनस वी साइन थीटा, ये इसका मेन इक्वेशन बनेगा। तो यहां से जब आप लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां से एफ आई की वैल्यू क्या आ जाती है, एफ आई की वैल्यू आ जाती है माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पर अब आप मैं आपसे पूछूंगा कि भाई पावर की वैल्यू क्या है, तो पावर की वैल्यू यानी कि वर्क डन की जो वैल्यू है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ एक्स इंटू यू, यही मेरा होता है, लेकिन यहां पर u की वैल्यू कितनी है, यहां पर u की वैल्यू 0 है, तो यहां पर वर्क डन की भी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, यहां पर वर्क डन की वैल्यू मुझे 0 मिलती है। जहां पर भी वर्क डन की वैल्यू 0 मिल रही है वहां पर एफिशिएंसी का कोई रोल ही नहीं है, वहां पर मैं कोई भी एफिशिएंसी को कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेरा केस 3 हो गया था। अब मैं किस में चलता हूं, केस 4 में चल रहा हूं। नाउ वी विल गो टू केस 4। ये मेरा क्या है, केस 4। केस 4 क्या था आपका, केस 4 था मूविंग कर्व्ड वेन्स। देखिए ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दिया था, मैं बस इसको एज अ रिवाइज टाइप करा रहा हूं, ठीक है। अब मूविंग कर्व्ड वेन में क्या था आपका, मूविंग कर्व्ड वेन में आपका जो ठीक है, ये आपका वेन है, ओके, चलो ये आपका वेन है, कर्व्ड वेन है, ये आपका कर्व्ड वेन है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, और जो जेट की वेलोसिटी है, जेट की वेलोसिटी है वो क्या है, वो v है। और यहां से ये जो जेट है ये कितने कौन से डायरेक्शन में निकल रहा है, इस डायरेक्शन में निकल रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है ये v रिलेटिव है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है v रिलेटिव है, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है आपकी v माइनस u। अब मैं इसको इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूं, ये थीटा, तो एक x कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, इसका y कंपोनेंट होगा। तो x कंपोनेंट को मैं लिख देता हूं v माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है, नेगेटिव, और ये क्या होगा v माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जब आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या होती है, m डॉट dv, तो m डॉट क्या हो जाएगा, रो a इंटू वी माइनस यू इंटू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। उसी तरह से अगर आप एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे, एफ वाई की वैल्यू, ठीक है, ये सब मैंने कल डिस्कस किया था, ये आपकी क्या आ जाएगी, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएंगी। तो एक वैल्यू आपकी ये हो गई और एक एफ वाई की वैल्यू ये हो गई। यहां पर आप पावर की वैल्यू को लिख सकते हैं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पावर की वैल्यू लिख सकते हैं, और यहां पर जो वर्क डन या फिर जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स इंटू यू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी लंबी सी है तो मैं लिख देता हूं रो ए इंटू यू वी माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कहीं भी आप वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए उसके y कंपोनेंट को u से मल्टीप्लाई मत करिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स इंटू यू को ही आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आपकी हो गई। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को और क्या पूछता है एग्जाम में, इसके अलावा पूछता है कि भाई इन केस अगर आपका इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट है, चलो भाई ये तो मैंने नहीं बताया था, अगर आपका इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट है, चलो मान लीजिए कि आपका ऐसा फ्लैट प्लेट है, ठीक है, ये आपका फ्लैट प्लेट है, ये आपका क्या है, ये फ्लैट प्लेट है, और ये आपका कैसा है, स्टेशनरी कंडीशन पर है। स्टेशनरी कंडीशन पर मतलब यहां पर u 0 है। तो अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी ऑफ जेट से स्ट्राइक कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं इसको कुछ वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा हूं और ये वेलोसिटी v है, और एरिया ऑफ द जेट क्या है, एरिया ऑफ जेट आपका कितना है, एरिया ऑफ जेट आपका a है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं fx की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो बस आप लोग इतना समझ लीजिए, इसके बस आप रिलेशन को लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहां पर इसके मैं डिस्चार्ज को क्या मान के चलता हूं, डिस्चार्ज, यहां पर जो डिस्चार्ज है, ठीक है, इनलेट पर वो है Q,
ये डिस्चार्ज है आपका Q1, ये डिस्चार्ज है आपका Q2। तो यहां से बस एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो Fx की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या आता है हमारा रो ए वी स्क्वायर इंटू ये आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बस ये फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप Fy की वैल्यू लिखना चाहते हैं, Fy की वैल्यू, तो ये आपकी क्या आती है, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बस ये फॉर्मूला के तौर पे इसको आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर Q1 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, Q/2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ ना कुछ क्या होता है, यहां पर कुछ ना कुछ एंगल से ये स्ट्राइक करता है, कुछ ना कुछ एंगल से स्ट्राइक करता है। ये कुछ, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, ये आपका वर्टिकल नहीं है, तो यहां पर आप ये रखेंगे। और जो आपका Q2 का वैल्यू होता है, Q2 का वैल्यू क्या होता है, Q/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, ठीक है, इससे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी फॉर द जेट स्ट्राइकिंग द पेरिफेरल व्हील, ठीक है। तो यहां पर हम पेरिफेरल व्हील के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका पेरिफेरल व्हील है और ये आपका क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है, ठीक है। और यहां पर आपको क्या दिया जा रहा है, यहां पर आपको ये व्हील दिया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों के पास व्हील है, ये आपके पास एक व्हील है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक व्हील है, ठीक है। ये आपका क्या है, शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है। ये आपका क्या है, वेन्स है, ठीक है। ये आपका वेन्स है। और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका कोई भी एक जेट है, ये जेट क्या है, इसको इससे टकरा रहा है, इस जेट की जो वेलोसिटी है v है, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए, अच्छा क्या होता है कि आपका जो जेट है इससे टकराता है, मैं मान लेता हूं कि इसकी जो ये व्हील्स के ये जो वेन्स हैं, इनकी वेलोसिटी आपकी u है। तो जब क्या होता है, ये इससे टकराता है तो ये क्या होता है, ये गोल घूमता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये रोटेट करेगा, ये कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा। और रोटेट करने की वजह से क्या होगा, ये इस शाफ्ट से जुड़ा होता है, तो शाफ्ट क्या करता है, आपका टॉर्क ट्रांसमिट करता है। टॉर्क ट्रांसमिट से मेरा मतलब क्या है, ये पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है मेरी पेरिफेरल, जब मैं पेरिफेरल व्हील की मैं बात करता हूं, ठीक है, पेरिफेरल, ठीक है, ये जब मैं पेरिफेरल व्हील की बात, फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन आती है। अब इसको मैं आपको डिराइव नहीं करा रहा, मैं आपको बस फोर्स की वैल्यू लिखा रहा हूं, वो आपको ध्यान रखिए। मैं इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू आपको डिराइव कराऊंगा। इसके फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आती है फ्रेंड्स रो ए वी इंटू वी माइनस यू। ये आपको रिलेशन आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है द प्लेट्स माउंटेड ऑन दी पेरिफेरल ऑफ दी व्हील, ठीक है। आपका ये व्हील है, व्हील का ये क्या है, ये पेरिफेरी रीजन होता है। ये किसको बोलते हैं, पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब उसके एज, उसके जो कोने वाले रीजन होते हैं, उसी को हम पेरिफेरी बोलते हैं। अगर मैं इस व्हील पर क्या लगा दूं, वेन्स लगा दूं, ठीक है, और उस वेन्स पर मैं उसको जेट से स्ट्राइक करूं, ठीक है, सच दैट कि जेट की जो वेलोसिटी है वो v होनी चाहिए, और जो आपके प्लेन की वेलोसिटी, जो आपके ये वेन्स है, इनकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, u हो जानी चाहिए। मतलब शुरू में उनकी वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद क्या वो टकराया और घूमने लगा। तो जब वो अपने रिलेटिव वेलोसिटी, जब वो शुरू में टकराता है तो उसके पास उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है, v। और एक बार वो घूमना स्टार्ट कर देता है तो वहां पर जो फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन लगता है वो कितना लगता है, रो ए वी इंटू वी माइनस यू। अब इसको आप उस प्लेट से कंसिडर मत कर लेना, क्योंकि प्लेट की जो कंडीशन थी वहां पर क्या था, प्लेट जो मूविंग कंडीशन पर था वो शुरू से था। यहां पर जब जेट आपका टकराता है उस समय ये स्टेशनरी कंडीशन पर रहता है, उसके बाद ये घूमने लग जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो एफएक्स की जो वैल्यू आती है वो ये आती है।
इसके बाद क्या आएगा, अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं, वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा, Fx इंटू यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Fx इंटू यू हो जाएगा। तो चलो भाई वर्क डन की वैल्यू लिख देता हूं मैं, वर्क डन, वर्क डन क्या हो रहा है यहां पर, वर्क डन यहां पर हो रहा है रो ए वी, v माइनस यू इंटू यू, यही मेरा वर्क डन हो रहा है, यही मेरा क्या आ रहा है, वर्क डन। ठीक है, और जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो कि मैं इनपुट कहता हूं, वो मेरे पास क्या है, हाफ रो ए वी क्यूब, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम इनपुट एनर्जी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आउटपुट एनर्जी मुझे मिल रही है, वो मुझे किसके थ्रू मिल रही है, वो मुझे शाफ्ट के थ्रू मिल रही है। ठीक है, यही शाफ्ट से मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब ये शाफ्ट किसी चीज से कनेक्टेड होगा और वहां पर मुझे वर्क एनर्जी आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एफिशिएंसी को लिखना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर एफिशिएंसी को लिखना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी इंटू वी माइनस यू इंटू यू डिवाइडेड बाय हाफ रो ए वी क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा, रो ए कैंसल, एक v से कैंसिल होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर जो एफिशिएंसी की वैल्यू आती है, वो आती है 2u v माइनस यू इंटू अपॉन v स्क्वायर। ये मेरी क्या आती है, एफिशिएंसी की वैल्यू आती है। इसको याद कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार आपने इसको याद कर लिया, एक बार आपने क्या कर लिया, इसको याद कर लिया, उसके बाद क्या होगा, यहां पर एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी को मैंने क्या लिखा, 2u v माइनस यू डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब मैं फिर से क्या करता हूं, u बाय v को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, u बाय v को मैं क्या मान ले रहा हूं, x मान ले रहा हूं। तो यहां से एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2x v माइनस यू बाय v। तो ये क्या आ जाएगा, 2x इंटू 1 माइनस x, ये मेरा वैल्यू आया। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको ओपन कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। अब मैं अगेन इसका अगर मैं मैक्सिमम मतलब मैक्सिमा निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, dn बाय dx इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो d बाय dx ऑफ 2x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कि मेरा क्या आ गया, 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2। इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्लेन्स मतलब प्लेन वेन्स माउंटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द व्हील के लिए अगर मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो वहां पर जो u की वैल्यू आनी चाहिए वो v से कितनी आनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, वहां पर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एफिशिएंसी की जो वैल्यू है 2x माइनस 2x स्क्वायर, इसमें अगर मैं पुट कर दूं x की वैल्यू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, यानी कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है इसकी कितनी आती है, 50% आती है। ठीक है, तो ये सब जो आपको वैल्यूज होती है u बाई वी, यहां पर से मैं क्या लिख सकता हूं, u बाई वी इज इक्वल टू 1/2। तो ये सारी जो वैल्यूज है ये आपको कहां पूछी जाती है, ये आपको गेट में पूछ लिया जाता है कि अगर मैं पेरिफेरी ऑफ द व्हील के लिए करूंगा तो उसमें u बाई वी का रेशियो क्या आना चाहिए, उसके मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके बाद में स्टेशनरी प्लेट के लिए क्या होनी चाहिए, कर्व्ड वेन्स के लिए भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप उसको वैसे निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट में, यही मेरा टोटल कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो थ्रू पाइप्स को डिस्कस करेंगे। वहां पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है हमारा, फ्लो थ्रू पाइप्स। और वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा कि फ्लो थ्रू पाइप्स को मैं 2 लेक्चर या 2 से 2.5 लेक्चर या 3 लेक्चर में मैं उसे कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने 15 हम लोग क्या कर दिए हैं, हमने यहाँ कितना दिन ले लिया, यहाँ पे 13-14 डेज से हमारा एफएम चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 1 वीक मैं एफएम खत्म करा दूं, ताकि आपके पास जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी आपके पास कितना समय बचे, 20 से 25 दिन का या 24 दिन का सब्जेक्ट जो आपका टाइम है वो बचेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपना फीडबैक देना। आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। जरूरी नहीं है कि अब आप यूट्यूब में ही कमेंट करें। ओके,
चलिए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।